आदित्य धर ने धुरंधर 2 में बताया ही नहीं कि अजीत डोभाल इतना खतरनाक आदमी है। अजीत डोभाल की कहानी शुरू होती है 1968 में, जब इन्होंने यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके केरल कैडर ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के कुछ ही समय बाद एक बड़ी क्राइसिस आ गई। केरल के थलस्सेरी में कम्युनल राइट्स छिड़ गए, जिसे डोभाल ने काफी स्मार्ट तरीके से मैनेज किया और इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उन्हें आईबी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया। उन्होंने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। अब उन्हें भेजा गया भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्य मिजोरम में। उस वक्त मिजो नेशनल फ्रंट एक बहुत बड़ी उग्रवादी शक्ति हुआ करती थी। अब इस एमएनएफ के 7 कमांडर उसके बैकबोन थे, लेकिन डोभाल ने 2 साल तक एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम किया और 7 में से 6 कमांडरों को अपनी तरफ कर लिया, जिसकी वजह से शांति वार्ता सफल हो गई। और इस मिशन के बाद डोभाल को एक और मिशन के लिए रवाना कर दिया गया। अब ये वो समय था जब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, इसी चीज को बदलना था। तो उस समय सिक्किम का एक राजा हुआ करता था। अब क्योंकि राजा के खिलाफ सीधे नहीं जाया जा सकता था, तो कहा जाता है कि डोभाल ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया और स्थानीय पार्टियों को समर्थन देकर राजा के खिलाफ माहौल बनाया और वहां दबाव बनवाकर चुनाव करवाए, जिसकी वजह से सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। इसके लिए डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया गया। डोभाल को अपने अगले महत्वपूर्ण मिशन के लिए रवाना कर दिया गया, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। वो था भारत का न्यूक्लियर टेस्ट। और फिर उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा था और इसी को मॉनिटर करने के लिए डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया। वहाँ धीरे धीरे एक अंडरकवर एजेंट के रूप में उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी और कई बार पकड़े भी जाने वाले थे, लेकिन 7 साल तक पाकिस्तान में ही रहे, जहां उन्होंने कितने ऑपरेशंस किए होंगे और कौन कौन से किए ये हमें शायद कभी पता न चले। इसके बाद वो वापस भारत लौट आते हैं, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। IC-814 प्लेन जो नेपाल से दिल्ली आ रहा था, उसे कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और जबरदस्ती अफगानिस्तान के कंधार में लैंड करवा दिया। इसमें 190 लोग बंधक बना लिए जाते हैं। अब इन लोगों को बचाने और बातचीत करने की जिम्मेदारी भी डोभाल को दी जाती है। डोभाल खुद कंधार जाते हैं। अब 36 आतंकवादी जो भारत की जेलों में बंद थे, उन्हें छोड़ने की मांग रखी जाती है, लेकिन अंत में फैसला होता है 3 आतंकवादियों के बदले। इनमें से एक बहुत बड़ा आतंकवादी मसूद अजहर भी था, जिसे छोड़ना पड़ा। अब वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो देश के लिए काम करते रहते हैं, जिसमें दाऊद के खिलाफ ऑपरेशन भी शामिल है। और 2014 में उन्हें भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बना दिया और सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस में इनका बड़ा रोल रहता है। तो ये है हमारे देश के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल की असली कहानी। बाकी इनके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना।